Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of nature of surety's liability under section 128 of Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 128 of Contract Act 1872. As you all know that who is surety, we have already discussed. Let me recapitulate it that the surety is any person who is giving the guarantee on behalf of principal debtor. कोई भी ऐसा बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर कोई भी गारंटी देता है, कोई भी श्योरिटी देता है, उसको हम कहते हैं वो क्या है, वो श्योरिटी है। अब सेक्शन 128 डिस्कस कर रहा है कि श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है उसकी नेचर क्या है। सो सेक्शन 128 की डायरेक्ट लैंग्वेज को अगर हम देखें तो सेक्शन क्या कहता है that the nature of surety's liability is co-extensive with that of principal debtor। अब ये जो वर्ड लिखा है को एक्सटेंसिव, इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हमने डिस्कस करनी है। यानी कि सेक्शन 128 हमें दो चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखना है दैट व्हाट डज द वर्ड लाइबिलिटी मीन, लाइबिलिटी इटसेल्फ क्या चीज़ है, और उसके बाद हमने देखना है कि ये जो सेक्शन 128 कह रहा है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के साथ को एक्सटेंसिव है। यहाँ ये को एक्सटेंसिव का क्या मतलब है। पहली चीज हमारे पास क्या आ गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हम वैसे क्या कहते हैं, कोई भी जिम्मेदारी। तो लाइबिलिटी मीन्स एनी कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस दैट आर इन एग्जिस्टेंस एंड विच आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो इन प्रेजेंस हैं, जो हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि नज़र आ रही हैं। और सेकंड बात क्या है, कोई जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, हम उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर इन्फोर्स करा सकते हैं, उनको नाफज करा सकते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्लिगेशंस का एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ से इन्फोर्स हो सकती हैं तो उसको हम कहेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को हम उर्दू में क्या कहते हैं, कोई भी हमारे पास जिम्मेदारी, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो, और लॉ की टर्म में हम इसको लाइबिलिटी कहते हैं। सेक्शन 128 ने कहा कि लाइबिलिटी ऑफ surety is coextensive with that of principal debtor. Now here the word coextensive means that the joint liability, यानी कि जो लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है वही लाइबिलिटी श्योरिटी की भी है। इन दोनों की लाइबिलिटी जॉइंट है बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब कोएक्सटेंसिव का जो एग्जैक्ट मीनिंग है दैट मीन्स इक्विवेलेंट, इक्वल है। यानी कि प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी और श्योरिटी की लाइबिलिटी बिल्कुल सेम है, एक जैसी है, इनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। कोई जहां से प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी स्टार्ट होती है वहीं से हमारे पास श्योरिटी की लाइबिलिटी भी स्टार्ट होती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं जिससे हमें श्योरिटीज की लाइबिलिटी की नेचर के बारे में पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए और बी। A is the creditor in this case and B is the principal debtor। B ने A से कहा कि तुम मुझे अपनी कुछ गुड्स लोन पर दो, या उसने उससे कोई भी चीज़, कोई भी लोन लिया, ठीक है, ऑन क्रेडिट कोई भी चीज़ ली। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी ए ने कहा कि तुम कोई ऐसा बंदा श्योरिटी पे लाओ जो तुम्हारी जगह पर गारंटी दे सके। तो प्रिंसिपल डेटर क्या करता है, एक तीसरे बंदे सी को एज श्योरिटी ए के पास लेकर आता है। ये वही एग्जांपल जो हम पिछली 3 वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल दो पार्टीज हैं, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई चीज़ लोन पर लेते हैं, एक तीसरा बंदा आता है, श्योरिटी देता है उसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को। अब जैसा कि लिमिटेशन एक्ट के अंडर हमें बताया गया है कि क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से
3 years के अंदर अंदर अपना लोन डिमांड करेगा। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से 3 साल के अंदर अंदर अपना लोन डिमांड नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल टाइम बार्ड हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया है, 3 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया, ना प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को पैसे दिए, ना क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से डिमांड किए, टाइम पीरियड खत्म हो चुका है यहाँ पर। तो अब जब ये टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद क्रेडिटर इंटाइटल्ड नहीं है कि वो प्रिंसिपल डेटर से कोई भी चीज़ डिमांड करेगा, कोई भी लोन डिमांड करेगा। यानी कि अब क्रेडिट प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी सीज हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। उसकी लाइबिलिटी कब तक थी? 3 साल के अंदर अंदर उसने क्रेडिटर उससे डिमांड कर सकता था, लेकिन चूंकि टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया तो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म हुई तो ऑब्वियसली श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हुई, बिकॉज दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। श्योरिटी की लाइबिलिटी स्टार्ट होगी तो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी कमेंस होगी तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कमेंस होगी। अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म हुई तो श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म होगी। अब जो हमने बात की थी इन एग्जिस्टेंस और इन्फोर्सेबल बाय लॉ की, जब एक चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, लाइबिलिटी खत्म हो गई है, तो ऑब्वियसली कोर्ट भी उसे इन्फोर्स नहीं करा सकती। अब ये क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से 3 साल के बाद कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अपनी चीज डिमांड नहीं कर सकता, बिकॉज प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी सीज हो गई है और इसी तरह श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हो गई है। अब जैसे हमने बात की थी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी की कमेंसमेंट के साथ श्योरिटी की लाइबिलिटी भी कमेंसमेंट होती है। अब चूंकि टाइम लिमिटेशन एक्सपायर होने के साथ श्योरिटी की भी लाइबिलिटी खत्म हो गई है तो क्रेडिटर श्योरिटी से कोई भी पैसे डिमांड नहीं करेगा। यानी कि उस वो इंटाइटल्ड ही नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग कि वो जाए और श्योरिटी से प्रिंसिपल डेटर की जगह मनी डिमांड करे। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें क्रेडिटर ने श्योरिटी से डिमांड की और श्योरिटी क्रेडिटर को वो लोन रिटर्न कर देता है, वो पैसे उसको दे देता है, अब वो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से इन रिटर्न क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि श्योरिटी ने खुद गलती की है। रॉन्ग किसके बिहाफ पर है? श्योरिटी के बिहाफ पर। उसको पता होना चाहिए कि जब प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी नहीं है तो मेरी लाइबिलिटी तो अराइज ही नहीं होती। तो अगर वो ऐसा करता है तो प्रिंसिपल डेटर उससे डिमांड नहीं करेगा। अगर मैं इसको ब्रीफली आपको बताऊं तो नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी क्या है कि दोनों की लाइबिलिटीज को एक्सटेंसिव हैं, जॉइंट हैं, इक्विवेलेंट है। प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी के साथ श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होती है और प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी के खत्म होने के साथ श्योरिटी की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है। दी लाइबिलिटीज आर को एक्सटेंसिव, दैट मीन्स दे आर इक्वल। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 128 के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।